की। हम सब आनंदित हैं कि परमेश्वर ने इन दिनों तक हमको संभाल के रखा है, हमारी रक्षा की है। परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन प्रभु हम सबको संभाल रहा है, हमारे प्राण पर उसने दया की है। हम इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए आज के वचन पर हम विचार करें, उसके पहले प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके पुत्र अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आपके चरणों पर अपने सिर को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए जो आपके अनुग्रह से हमको मिला। धन्यवाद देते हैं इन तमाम इक्विपमेंट्स के लिए जिनके द्वारा हम आपके वचन को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद देते हैं आलोक और दीपिका के सहयोग के लिए कि उसके द्वारा प्रभु जी हम इस वचन को इस माध्यम से आपके प्रिय लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जब हम आज की शाम में एक बार फिर आपके वचन पर कुछ देर मनन करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता की दे, ताकि प्रभु हम आपकी पवित्र आत्मा में होकर पवित्र वचन को सीखें, समझें और उसके अनुसार प्रभु चल भी सकें। मेरे सभी प्रिय जो कि इस माध्यम से आपके वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी आशीष से परिपूर्ण कीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आज की शाम हम फिर से उस विषय पर जिस पर दुख भोग सप्ताह से पहले हमने विचार किया था, हमने दो डरों पर विचार किया था। एक डर जो कि शैतान हमारे हृदयों में लाता है और जिसके कारण हम कई गलत कार्य कर जाते हैं, और दूसरा डर जो कि परमेश्वर का है और हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। हम विस्तार से इन पर विचार कर चुके, लेकिन आज की शाम हम एक पात्र के माध्यम से ये देखते हैं कि कैसे तीन डर उसके जीवन में प्रभाव डालते हैं और उसको हानि पहुंचाते हैं। और इन तीन डरों को हम अपने जीवन में भी देखें कि ये डर कहीं हमारे जीवन को भी तो प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जिस पात्र पर मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और वो है राजा शाऊल, जो इस्राएल का पहला राजा था। और जब हम पहला शमूएल उसके 9वें अध्याय के 17वें पद को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर शाऊल को चुनता है राजा बनने के लिए। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा, जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। परमेश्वर की आत्मा शमूएल से बात करती है और उसके बाद वो क्या चाहती है कि उसका अभिषेक किया जाए। जब हम पहला शमूएल उसके 10वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यही नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। शमूएल शाऊल का अभिषेक करता है। शाऊल जिसको कोई नहीं जानता था, जिसका परिवार सबसे छोटा था, जो सबसे छोटे गोत्र से, बिन्यामीन के गोत्र से आता था, उसका अभिषेक परमेश्वर राजा होने के लिए, अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए करवाता है। और जब हम पहला शमूएल उसके 10वें अध्याय के 24वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि कैसे उसका प्रगटीकरण किया जाता है। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं। तब सब लोग ललकार के बोल उठे, राजा चिरंजीवी रहे। शमूएल शाऊल का परिचय कराता है। ये वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर राजा होने के लिए चुना है। और इस प्रकार से एक साधारण परिवार से, एक छोटे कुल से शाऊल का चुनाव होता है कि वो इस्राएल पर राज्य करे, और परमेश्वर उसको सारे अधिकार दे देता है कि वो राजा बनकर उन सारे कार्यों को करे। और जब वो राजा बन जाता है
तब हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको एक काम सौंपता है। इस्राएल के ऊपर पलिश्ती आक्रमण करते हैं और शाऊल अपने लोगों को लेकर उनका सामना करने जाता है और यहीं पर प्रकट होता है पहला डर, जो कि शाऊल के जीवन के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। देखता है वो भीड़ को, और जब वो भीड़ को देखता है, जब हम पहला शामुएल उसके 13वें अध्याय के 8वें पद से 13वें पद में जाते हैं, वो उस पलिश्तियों की भीड़ को देखता है और उस भीड़ को देखने के बाद जब उसका मन कच्चा होने लगता है और शमूएल भी नहीं आ रहा है, वो एक गलती कर बैठता है। जब हम उसके 13वें अध्याय के 12वें पद को देखते हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? इसलिए चढ़ाया कि बहुत बड़ी भीड़ थी और मैं उसका सामना करना चाहता था, लेकिन मेरे पास हिम्मत नहीं थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की है और इसलिए मैं अधिकृत नहीं था। उसको परमेश्वर ने राजा होने के लिए बनाया था, याजक होने के लिए नहीं। लेकिन जो याजकीय कार्य था, डर के मारे भीड़ को देखा, पलिश्तियों की भीड़ को देखा और डर गया और वो उसमें एक गलत निर्णय ले लेता है और उस गलत निर्णय को लेने के कारण उसके जीवन में एक उतार आ जाता है। लिखा है कि शमूएल ने उससे कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। भीड़ को देखकर शाऊल ने एक मूर्खता का काम कर दिया और मूर्खता का काम यह था कि भेंट उसको नहीं चढ़ाना थी, उसको प्रतीक्षा करना थी शमूएल की, लेकिन वो भय के कारण स्वयं भेंट को चढ़ा देता है और परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। शैतान की एक बहुत बड़ी चाल होती है और वो आपको और मुझको भयभीत करता है कि हम भयभीत होकर उस गलत काम को कर जाएं। यदि हम नहम्याह की पुस्तक में जाएं तो वहां पर संबलत नहम्याह को सूचना देता है कि हम मंदिर में बैठकर कुछ चर्चा करेंगे। वो सोचता है कि डर के मारे नहम्याह मंदिर में आ जाएगा और उस पर दोष लगाने का कारण बन जाएगा। डर हमारे जीवन में, भीड़ का डर, लोगों का डर हमारे जीवन में कई बार गलत निर्णय लेने के लिए हमको मजबूर कर देता है, विवश कर देता है और हम गलत निर्णय लेकर हानि उठाते हैं। जब हम इसी शमूएल की पुस्तक उसके 15वें अध्याय में जाते हैं और उसके 24वें पद को देखते हैं। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बातें सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। मैंने अपने लोगों की बातों से, अपने लोग जो मेरे लोग जो भीड़ जो मुझको बोल रही थी, मेरी प्रजा जो बोल रही थी, एक बहुत विचित्र बात है। प्रजा राजा से बोल रही है और राजा उसकी आज्ञा पालन कर रहा है, जबकि होना यह था कि राजा प्रजा से बोलता और प्रजा उसका पालन करती। पर प्रजा कहती है कि ये अमालेकियों के इतने अच्छे अच्छे जो जानवर हैं उनको हम क्यों मारें, इन मोटी मोटी गायों को, अच्छी अच्छी भेड़ों को, बकरियों को क्यों मार दें, हम इसको ले जाएंगे अपने देश और परमेश्वर को बलि चढ़ा देंगे। और उसने भीड़ का भय मान लिया, भीड़ से भयभीत हो गया। मेरी प्रजा कह रही, वो स्वयं कहता है कि मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, मैंने अपने लोगों की, अपनी प्रजा का भय माना, उसका भय मेरे जीवन में आ गया, भीड़ का भय। पिलातुस भी भीड़ से भयभीत हो गया
और जब वो भीड़ से भयभीत हो गया तो उसको निर्णय लेना पड़ा कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ और बरअब्बा को छोड़ दो। एक गलत निर्णय। जब हम भीड़ को देखकर डर जाते हैं, हमारे जीवन में ऐसे भय आते हैं, हम अपने पड़ोसियों से, हम बहुसंख्यक लोगों से डर जाते हैं, हम अपने अधिकारियों से डर जाते हैं, वो हमको विवश कर रहे हैं ये काम करने के लिए, हम कैसे ना करें। लेकिन हम इस पात्र के माध्यम से, हम शाऊल के माध्यम से इस बात को देखते हैं कि कैसे भीड़ का भय मानने के कारण जीवन में सताव आ जाता है, उतार आ जाता है। जब हम इसी पहला शमूएल उसके 15वें अध्याय के 26वें पद को देखते हैं, वहां पर शमूएल क्या कहता है शाऊल से। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे हाथ साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तूने परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना, भीड़ की बात से, भीड़ से, अपनी प्रजा के लोगों से, उस बड़ी पलिश्ती की सेना से तू डर गया। और पहले तूने जो गलती करी कि तूने बलि चढ़ा दिया, और दूसरी बार तूने जब परमेश्वर ने कहा था कि सबको नष्ट करना, तूने भीड़ की बात को सुना, अपनी प्रजा की बात को सुना और इनको रख लिया। और इसलिए अब परमेश्वर ने तुझको राजा होने से तुझ जाना है। यह है भीड़ का भय, जिसका परिणाम शाऊल के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। और परमेश्वर कहता है, जब हम पहला शमूएल उसके 15वें अध्याय के 35वें पद में जाते हैं, हाँ, और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। परमेश्वर आनंदित नहीं हुआ। परमेश्वर ने एक छोटे परिवार से, एक छोटे गोत्र से शाऊल को चुना था, और जब उसने चुना, उसको राजा बनाया, शाऊल परमेश्वर का भय मानना छोड़कर, शमूएल की आज्ञाओं का उल्लंघन छोड़कर भीड़ की बात देखता है, भीड़ से डरने लगता है और कभी भेंट चढ़ाता है, कभी उनकी बात मानकर जानवरों को रख लेता है कि मैं तो परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊंगा। शमूएल कहता है, परमेश्वर भेंट से नहीं पर अपनी आज्ञा के माने जाने से अधिक प्रसन्न होता है। और आज हमारे सामने यही सवाल है। भीड़ हमारे साथ भी है और नाना प्रकार की सलाह देती है। जब हम सेवकाई में होते हैं तब भी भीड़ की एक सलाह होती है, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर की सलाह क्या है? परमेश्वर की आज्ञा क्या है? आपको और मुझको ये देखना होगा। और यदि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, तो निश्चित सफल होंगे। और यदि हम भीड़ को देखेंगे कि लोग इससे प्रसन्न हो, लोगों को इससे खुशी हो जाए, लोगों को इससे लाभ मिल जाए, तो निश्चित है कि हम हानि उठाएंगे। और इसलिए हमको अपने जीवन में, चाहे वो हमारी सेवकाई का जीवन हो, चाहे वो हमारा सामाजिक जीवन हो, और चाहे वो हमारा पारिवारिक जीवन हो, कई बार परिवार ये चाहता है कि हम उसके साथ पिकनिक पर जाएं। हम आज परमेश्वर के भवन में ना जाएं, पर आपको और मुझको परिवार की नहीं, परमेश्वर की सुनना है। मुझको परिवार का इनकार करना है और उसको भी सही मार्गदर्शन देना है। आज थोड़ा सा समय हम अपने जीवन पर विचार करें, हम किसके भय में चल रहे हैं। यदि भीड़ के भय में चल रहे हैं तो हानि उठाएंगे, और यदि परमेश्वर के भय में चल रहे हैं तो निश्चित लाभ उठाएंगे। दूसरा भय जो शाऊल के जीवन में आ गया, और जब हम पहला शमूएल उसके 18वें अध्याय के 10वें और 11वें पद को देखते हैं, वहां पर शाऊल के जीवन में एक भय आ गया। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ में
बाजा अपने हाथ से बाजा बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था, तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाएगा, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। शाऊल ने दाऊद पर भाला क्यों चलाया? और उसका एकमात्र कारण था कि शाऊल के दिल में एक भय आ गया था कि यदि दाऊद जीवित रहेगा तो मेरा राजपाट चला जाएगा। अब परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति जो है वो दाऊद है, और परमेश्वर का आत्मा शाऊल को छोड़ चुका था और दुष्ट आत्मा उसको सताता था, और इसलिए दाऊद जब वीणा बजाता था शाऊल को शांति मिलती थी। और जब इस स्थान पर दाऊद वीणा बजा रहा है, शाऊल सोचता है कि यदि मैं अभी दाऊद को मार दूं तो यह समस्या समाधान हो जाएगी, यह समस्या समाप्त हो जाएगी। क्योंकि लोगों ने एक गीत गाया था जिसने कि शाऊल के जीवन में एक ईर्ष्या को उत्पन्न कर दिया था। लोगों ने कहा था शाऊल ने तो हजारों को लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। जब दाऊद गोलियत को मार के आता है, प्रजा इस प्रकार से उसका सम्मान करती है, और तब शाऊल सोचने लगता है अब क्या बचा है, सिर्फ राजपाट, और उसके मन में एक ईर्ष्या आ जाती है, उसके मन में एक डर आ जाता है, और वो दाऊद को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। एक हत्या का पाप, क्योंकि जब हम नए नियम में आते हैं, अगर हमने मन में विचार कर लिया तो यीशु मसीह कहते हैं अपने पर्वतीय उपदेश में कि तुम वो कर चुके। शाऊल ने अपने मन में विचार कर लिया कि मैं दाऊद को मार दूंगा ताकि मेरा राज्य स्थिर रहे, और उसने भाला भी चला दिया। ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि दाऊद बच गया। भय उसको हत्यारा बना रहा है, एक भय उससे हत्या करवा रहा है और उसको एक गलत निर्णय की ओर ले जा रहा है। कई बार जब हमारे अधिकार कम होने लगते हैं, हमारे अधिकार छीनने लगते हैं, या हमको ऐसा लगता है कि अमुक व्यक्ति हमारे अधिकारों पर कब्जा जमा लेगा, हमारे अंदर एक भय आ जाता है और हम भयभीत हो जाते हैं और हम सोचते हैं कैसे इस व्यक्ति को यहां से हटा दें, कैसे इस व्यक्ति को इस पद से हटा दें। दाऊद को हटाने के लिए शाऊल यही सोचता है और रात दिन अपने राजकीय सुख को छोड़कर उसके पीछे घूमने लगता है, क्योंकि उसके दिल में एक भय है कि जब तक दाऊद जीवित है, वो अपने बेटे नातान से यही कहता है, योनातान से यही कहता है कि मेरे बेटे योनातान, जब तक दाऊद जीवित है तुझको ये गद्दी नहीं मिलेगी, और इसलिए जरूरी है कि यदि तू गद्दी चाहता है, तू राजा बनना चाहता है, दाऊद मारा जाए। योनातान इस बात का इनकार करता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो हत्या करके एक राजपद को पाए। वो परमेश्वर का भय मानता है, लेकिन शाऊल के जीवन में एक भय आ गया, ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, और वो दाऊद को अपने रास्ते से एन केन प्रकेन जैसे भी हो, चाहे हत्या करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, उसको वो हटा देना चाहता है। हम आज विचार करें, जब हम जीवन में हैं, इसके उतार चढ़ाव में ये पद, ये अधिकार, ये सारी चीजें आती रहेंगी। ये एक ऐसा चक्र है जो ना रुका है ना रुकेगा, एक आता है दूसरा जाता है, लेकिन इसको पाने की लालसा में हम कहां से कहां तक गिर जाते हैं। हमको इस भय पर विजय पानी होगी। हमको शाऊल के समान अपने जीवन को कटु नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना चाहिए कि हम उसी में डूबे रहें और अपने सारे आनंद को समाप्त कर दें। वो राजा था, लेकिन अब वो राजा पद का आनंद नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसके मन में एक भय आ गया है। परमेश्वर का वचन कहता है सारा ऊपर अधिकार ऊपर से दिया जाता है,
कोई व्यक्ति किस पद पर आता है, ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त होता है। पर हम अपने सांसारिक जीवन में उन बातों की अवहेलना कर जाते हैं, उन बातों को नजरअंदाज कर जाते हैं। यदि हम छोटे से छोटे काम में विश्वास योग्य होंगे तो निश्चय प्रभु हमको बड़े दायित्व देगा। और दाऊद के साथ यही हुआ था। वो अपनी छोटी छोटी भेड़ों के लिए भी अपनी जान पर खेल जाता था और रीछ और शेर को उसने फाड़ दिया था। परमेश्वर ने उसको देखा था और परमेश्वर आपको और मुझको देख रहा है। वो ये देख रहा है कि आज हमारे जीवन में कौन सा भय काम कर रहा है और किस भय के अधीनता में हम क्या निर्णय ले रहे हैं। कहीं हम शाऊल के इस दूसरे भय के कारण अपने जीवन की उन खुशियों को जो परमेश्वर ने हमको दी है शून्य तो नहीं कर रहे हैं, और उस भय के कारण हम गलत निर्णय तो नहीं ले रहे हैं, गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। हमको सोचना होगा। ये पात्र आपको और मुझको प्रेरित कर रहा है कि हम इस पर विचार करें। तीसरा भय जो कि शाऊल के जीवन में आया और वो था मृत्यु का भय। मृत्यु का भय भी मनुष्य को गलत निर्णय लेने पर प्रेरित कर देता है। मृत्यु का भय मनुष्य को कहीं से कहीं ले जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब परमेश्वर की बातचीत बंद हो गई, शमूएल और नबी उससे नहीं मिल रहे हैं और उसको कुछ भी संकेत नहीं मिल रहा है और फलिश्तियों ने आक्रमण कर दिया है, वो भयभीत हो जाता है कि अब फलिश्ती आएंगे और मैं उनके हाथों मारा जाऊंगा। और तब वो शाऊल जिसने कि इस बात को जाना था कि परमेश्वर भूत प्रेत और भूत सिद्धि करने वालों से प्रसन्न नहीं होता, उनसे घृणा करता है, अपने देश से उसने उनको निकलवा दिया था, अब अपने लोगों से कहता है मुझको एक ऐसे व्यक्ति के पास ले जाओ जो कि भूत सिद्धि के द्वारा मुझको कुछ बता सके। जब हम पहला शमूएल उसके 28वें अध्याय के 5वें और 6वें पद में जाते हैं, फलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसको उत्तर दिया, ना उरीम के द्वारा, ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। परमेश्वर से वो पूछना चाहता है कि ये भीड़ आई है, उसके अंदर डर है, लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया और एक भय उसके अंदर आ गया, एक डर उसके अंदर आ गया। और तब जब उसको उरीम से, परमेश्वर से और भविष्यवक्ताओं से उत्तर नहीं मिलता है, तो हम देखते हैं पहला शमूएल उसके 28वें अध्याय के 7वें से 10वें पद में एक गलत निर्णय वो ले लेता है। मृत्यु का भय उसको अब गलत रास्ते की ओर ले जा रहा है। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, एदोम में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपनी सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहला और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओजों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाल। शाऊल अपनी मृत्यु से इतना भयभीत है कि उसने अपने राज के वस्त्र उतार दिए, भेष बदल लिया और इस भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास चला गया है और उसको भी परमेश्वर की शपथ दिलाकर कहता है कि तुझ पर कोई हानि नहीं होगी, कोई संकट नहीं आएगा। मृत्यु का भय शाऊल को परमेश्वर की शरण से हटाकर भूत सिद्धि वाले की शरण में ले जा रहा है। पर मृत्यु का भय शाऊल से उसको बहुरूपिया बना रहा है, उसके भेष को बदल दे रहा है और वो
जिसने कि इन भूत सिद्धि वालों को निकाला था, उनसे परमेश्वर की शपथ खाकर कहता है कि तुम्हारी हानि नहीं होगी। यह है मृत्यु का भय जो कि शाऊल पर हावी हो गया। और उसके बाद वो पूछता है, जब वो शमूएल को बुलवाता है और उसके द्वारा जब उससे बातचीत होती है, परमेश्वर शमूएल के माध्यम से एक रहस्य को प्रकट कर देता है। जब हम पहला शमूएल उसके 28वें अध्याय के 19वें और 20वें पद में जाते हैं, फिर यहोवा तुझ समेत इसराइलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा और इसराइली सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन न किया था, इससे उसमें कुछ बल भी ना रहा था। इतना वो डर चुका है कि भूमि पर गिर गया। और जब उसको ये बात बताई गई कि 24 घंटे के बाद, एक दिन के बाद दूसरे दिन तू मेरे साथ मृत्यु के लोक में होगा, तू वहां पर होगा जो जहां पर की आत्माएं विश्राम करती हैं, शाऊल भय से थरथराने लगा, भयभीत हो गया और उसमें कुछ बल ना रहा। देखा जाए तो शाऊल एक बहुत भाग्यशाली व्यक्ति था। किसी को नहीं मालूम कि उसकी मृत्यु का दिन कौन सा है, लेकिन शमूएल के माध्यम से परमेश्वर ने शाऊल को बता दिया, तेरी मृत्यु इस समय पर इस दिन होगी। और उसके पास लगभग 24 घंटे थे, पर वो उसका उपयोग नहीं करता। वो उसमें अपने संबंधों को प्रभु से ठीक नहीं करता। जब हम नए नियम में देखते हैं, हम पाते हैं कि क्रूस पर लटके हुए डाकू के पास सिर्फ कुछ क्षण थे, पर उसने उन क्षणों का उपयोग किया और यीशु मसीह से बात की और कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हमारे लिए ये दोनों पात्र एक नमूना रखते हैं। अंतिम क्षणों का उपयोग कौन कैसे कर रहा है। वो डाकू परमेश्वर से निवेदन करता है, यीशु मसीह से निवेदन करता है और यीशु मसीह कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और शाऊल कहता है, तू अधोलोक में होगा। शाऊल का जीवन 24 घंटे का उसके पास था, लेकिन वो शमूएल की बात सुनने के बाद इतना भयभीत हो गया कि वो उसका उपयोग अपने लाभ के लिए नहीं कर सका। मृत्यु का भय हमारे जीवन में इतने भयंकर रूप से आ जाता है कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती और हम अपने आप को गलत हाथों में सौंप देते हैं। और शाऊल ने भी यही किया। वो उससे भयभीत हो गया और पश्चाताप करने की जगह वो विलाप करने लगा। वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूंगा। और तब हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसको युद्ध में जब सेना घेर लेती है और वो अपने आप को महसूस करता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो आत्महत्या का रास्ता अपना लेता है। मृत्यु का भय इतना भयंकर होता है। मैं एक कहानी पढ़ रहा था। एक व्यक्ति के पास रोज एक पोस्ट कार्ड आता है, 60 दिन के बाद तुम मर जाओगे। दूसरे दिन आता है, 59 दिन के बाद तुम मर जाओगे। और उसके बाद आता है 58 दिन के बाद तुम मर जाओगे। और ऐसे करते करते अंतिम दिन आए, उसके पहले मानसिक रूप से वो व्यक्ति इतना भयभीत हो जाता है कि स्वयं को फांसी लगा लेता है। और शाऊल के जीवन में भी ये मृत्यु का भय इतना हावी हो गया, इतना हावी हो गया कि वो आत्महत्या करने की बात करता है। जब हम पहला शमूएल उसके 31वें अध्याय के 3 और 4 पद को देखते हैं, और शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और वह उसके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वालों से कहा,
अपनी तलवार खींचकर मुझे भोग दे। ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोग दे और मेरा ठट्ठा करे। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा, क्योंकि वो मृत्यु से इतना भयभीत हो गया था कि अब वो ये निर्णय नहीं ले पा रहा है कि अब मैं क्या करूं, और वो स्वयं मृत्यु का वर्ण कर लेता है। मृत्यु का भय गलत निर्णय लेने में हमारी अगुवाई करता है, हमको प्रेरित करता है कि हम गलत निर्णय की ओर चले जाएं। और शाऊल के जीवन में ये 3 भय, पहला भय उसके जीवन में आता है और वो सोचता है कि भीड़ मेरे सामने है, एक बड़ी भीड़ है और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, और वो एक गलत निर्णय लेता है कि याजकीय काम को, बलिदान को चढ़ा देता है, जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। फिर वो भीड़ को देखता है, उसको कहती है भीड़ कि तू जानवरों को रख ले, अच्छे अच्छे जानवर रख ले, और वो भीड़ की बात को मानकर जानवरों को रख लेता है और परमेश्वर उससे रुष्ट हो जाता है। शमूएल उससे कहता है तूने गलत कर दिया। दूसरा भय उसके जीवन में आ जाता है जब वो देखता है कि दाऊद उसके जगह पर आने वाला है। उसको लगता है अब मेरा राजपाट छिन जाएगा, और पद जाने का भय उसके जीवन में इतना हावी होता है, इतना हावी होता है कि वो दाऊद की हत्या करने की कोशिश करता है, भाला चला देता है कि दाऊद मर जाए। और तीसरा भय, मृत्यु का भय, उसको इतना आ जाता है कि आखिरी में वो खुद सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ये 3 भय हमारे सामने एक चुनौती को लाते हैं। आज कहीं ऐसे कोई भय हमारे जीवन में तो नहीं जो कि हमको गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम संसार से ना डरें, हम लोगों से ना डरें, हम लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि ये भय हमको परमेश्वर से अलग करता है और वो बात करवाता है जो कि परमेश्वर नहीं चाहता है। कई बार संसारिक अधिकार हमको भयभीत कर देते हैं कि ये अधिकार चले जाएंगे और मैं एक सामान्य मनुष्य हो जाऊंगा, मैं कैसे समाज के बीच में विचरण करूंगा। सारे अधिकार तो परमेश्वर की ओर से हैं, हम किस बात से डरें। पर यह भय गलत निर्णय दिलवाता है और गलत काम को करवाता है जो कि हमारे जीवन के लिए और हमारे आत्मिक जीवन के लिए विशेष रूप से हानिप्रद हो जाता है। और कई बार हम बीमार पड़ते, दुर्घटनाओं में फंसते और मृत्यु का भय हम पर इतना छा जाता है कि हम गलत निर्णय ले लेते हैं। आज कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, कितने लोग परेशान हैं और सोचते हैं कि उनका जीना बेकार है, क्योंकि मृत्यु उनको दिख रही है। इस बीमारी का अंत मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम अपने जीवन में इन बातों पर विचार करें और भयभीत होकर हम गलत निर्णय न लें, लेकिन परमेश्वर की ओर ताकें। परमेश्वर हमको उठाएगा और इन परिस्थितियों से अलग करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर आपके चरणों पर आते हैं। आपने शाऊल के माध्यम से हमको ये बताया कि ये भय जो कि हमको संसार की ओर से आते हैं कैसे पथभ्रष्ट कर देते और हमारे जीवन को गलत मार्ग की ओर ले जाते हैं। हमारी सहायता कीजिए कि हम इन भयों से भयभीत ना हो, लेकिन हमेशा आप में दृढ़ रहें, ताकि वो निर्णय ले सकें जो कि आपको अच्छे लगते हैं, आपकी दृष्टि में उचित हैं। आपके हाथ में मैं अपने आप को और हर एक सुनने वाले को जो कि इस संदेश को सुन रहा है दे देता हूं। प्रभु जी, हर एक के हृदय से भय को दूर कीजिए और अपनी आत्मा जो शांति की आत्मा है, जो साहस की आत्मा है, वो प्रदान कीजिए। बिंदी यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं।
आमीन।